Hi guys, this is Rashi from Big FM. And when I was told कि आज मुझे सोहा का इंटरव्यू करना है, तो I was very excited कि there is going to be a new project. फिर से हम लोग सोहा को स्क्रीन पे देखेंगे. And then there was the bomb कि this is an audio book, and even more interestingly, it's an audio book that is called Inni and Bobo Find Each Other. So Soha, my very first question to you, because since ages you've been a part of the industry, not just yourself, but of course there's Sharmila ma'am, there's Saif sir, then there's Karina, now there's Tara, of course there's you, Kunal. All of you are like a film family. The format has changed. The kind of entertainment that we're used to seeing or listening to has changed quite a bit. आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग था ये एवोल्यूशन? मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. जस्ट एज यू सेड, द चेंजेस जो मैंने देखा है अपनी करियर में, ऑफ कोर्स मेरी माँ के टाइम से अब तक इतने चेंजेस हुए हैं. और एज ए कंज्यूमर सब अच्छा ही है कि हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं. अभी डिजिटल मीडियम है, हम हर कोई एक फिल्म क्रिएटर बन सकता है, कंटेंट क्रिएटर बन सकता है, हर कोई एक एक्टर है अपने घर में, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे हर कोई प्रोड्यूसर भी बन सकता है. यू कैन मेक मनी, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर कंटेंट. तो एज समबडी हु बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी, ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे पास ऑप्शंस है और हम सब ने इसका बहुत फायदा उठाया है, स्पेशली ड्यूरिंग थिंग्स लाइक अ पैंडेमिक. और अभी पैंडेमिक के बाद भी हम इस सब का फायदा उठा रहे हैं. तो आई ऑफ कोर्स also I'm old school and love theatrical content and going to the movies and watching something. But these things like modern technology bringing things like OTT platforms, audiobooks, which are so amazing, जो बहुत सालों से मैंने resist किया. मुझे लगा कि audiobooks क्या है और मुझे नहीं सुनना है, मुझे पढ़ना है. लेकिन फिर लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, इतने सारे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. और किताबें खरीदना, रखना, हम सब अभी छोटे 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 घर में रह रहे हैं. हर किसी के पास पटोदी जैसा घर नहीं है, मेरे पास भी नहीं है. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट्स सो कन्वीनियंट. और स्पेशली खुद की किताब को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना. और द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि मेरी बेटी जो कहती है कि नहीं मम्मा आप सुनाओ, मुझे सिर्फ आप ही की आवाज में सुनना है. तो मैं जब बोलूंगी कि देखो इतने सारे ऑडिबल पे इतने सारे किताबें हैं जहाँ पे आप सुन सकते हैं, लेकिन आप ही सुनाओ, अभी मैं बोल सकती हूँ कि अभी ऑडिबल पे भी मेरी आवाज में आप सुन सकते हैं. Well, you are absolutely right about that, because this change in format has actually come in handy for a lot of new age parents. क्योंकि अब वो शायद टाइम नहीं रहा कि हम नानी दादी की कहानियां कॉन्स्टेंटली सुनते रहें. तो वैसे में बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑडिबल जैसा, which is allowing us to choose the kind of content we want to listen to. Which of course brings me to the next question. This audiobook, is this inspired from Inaya and Puri? Because it is inspired from Inaya certainly, and all sorts of dogs that she's come into contact with. क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा, she loves all animals. और हम सब पपीज और किटन्स सब बोलते हैं कितने क्यूट है कितने क्यूट है, लेकिन वो चिपकली से लेके मच्छर से भी प्यार करती है. एंड यू कैन नॉट किल अ मच्छर इन फ्रंट ऑफ विनाया, क्योंकि वो फिर कम से कम 2 घंटा रोएगी. तो मैं बोलती बस भाई प्लीज, स्पेशली सोने के टाइम पे मत करो ये सब. तो शी जेन्युइनली लव्स एनिमल्स. एंड जो उनका इंटरेक्शन रहा है पटोदी में, वी हैव 4 adopted dogs. निमकी मिष्टी जो दिल्ली में रहते हैं अम्मा के साथ, मस्ती ऑफ कोर्स जो we lost her in November of last year, but with Masti, then our neighbors have dogs. So with everybody, she of course feels a little bit of fear if it's a big dog, लेकिन she loves animals. और वो चाहती है अभी, क्योंकि अभी Masti के बाद we've not got another pet, but she keeps saying can we get something. So we got a caterpillar for 2 weeks, and then the caterpillar became a butterfly, and then we went to Joggers Park, and now I don't know what's happened to the butterfly, but we told her it's fine and well and happy. So, we keep spending time with animals. We love animals, and we're very happy to see that she also shares that. Okay. On that note, tell me, when you were writing this or when you were acting for the audiobook, आपके दिमाग में था continuously कि I'm doing this for my daughter and also for all those kids who are so fond of animals, but कहीं ना कहीं parents थोड़ा skeptical होते हैं कि नहीं, how do we deal with kids and animals together? तो कहीं वो आप inculcate करने की कोशिश की आपने इस ऑडियो बुक में कि it's all right and that you should allow your children? हमें सबसे पहले किसी को सीख देने की वो हमारी इच्छा नहीं थी. हमें बस बहुत ऐसे लगा, कुणाल और मैं, क्योंकि वी बोथ को ऑथर्स, कि बहुत ही कूल होगा हमारे लिए अगर हम चिल्ड्रंस बुक लिखेंगे.
और एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा एज हस्बैंड एंड वाइफ टू डू अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट टुगेदर, जो हम काफी साल से हमने नहीं किया है। और लेट्स सी इफ वी कैन राइट समथिंग, क्योंकि हमारी बच्ची को ये कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स हीरोइन है इस कहानी की। लेकिन हमें लगता है कि और भी बच्चे पसंद करेंगे। सो वी डिडंट थिंक कि ये एक बहुत ही एक मॉरल लेसन है लोगों के लिए, या बच्चे इससे कुछ बेनिफिट करेंगे। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि ये बहुत ही कूल होगा हमारे, अगर हम एक किताब लिखेंगे और अगर लोगों को पसंद आएगा, एंड मे बी वी कैन मेक सम मनी ऑल्सो। सो आई वॉज ऑफ कोर्स प्राउड ऑफ द फैक्ट, क्योंकि इससे पहले भी मैंने ऑथर किया है किताब को, बैरल्स ऑफ मॉडर्नली फेमस। तो आई थॉट कि मेरी माँ हमेशा मुझसे पूछती है कि आप कब लिखोगे, कब लिखोगे, कब लिखोगे, तो वो भी थोड़ी सी मतलब I'll be able to make her happy कि चलो मैंने किताब लिख ली। अभी 3 किताब लिख ली है, क्योंकि इंडियन बोबो 3 भी आ रही है। Indian Oh, Bobo 2 is already out, which is Indian Bobo Goes to the Park. So all those people who say keep writing, of course it's different to write a children's book, but I feel like उनके लिए भी एक जवाब at least मैं दे सकती हूँ, even though it's a bit of a fake जवाब. But it's great fun to write, and to write for children, and then to read to them, and to watch their faces. और एक बहुत ही unforgiving audience होते हैं बच्चे, क्योंकि अगर उनको पसंद नहीं है तो बस उठ के चले जाएंगे, and then you feel really care, you feel really bad, but you can't even, so there's strong critics. तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स की बात करें और बच्चों की बात करें बिकॉज दे आर अनफॉरगिविंग, ऐसा हुआ था कि जब आप लोग, बिकॉज ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव रिहर्स्ड फॉर द ऑडियो बुक, यू मस्ट हैव रेड द पार्ट्स आउट, तो कभी आपने इनाया को सब्जेक्ट बनाया कि बेटा बैठो सुनो, लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स, डिड यू गाइस डू दैट, यू एंड कुणाल? So actually first this was an audio story only, क्योंकि ये story is Kunal's brainchild. He was just sitting one day and he said, अरे तुम तो किताबें निकाल के पढ़ते रहते हो, मैं तो अपनी imagination से कहानी सुनाऊंगा. So he is very creative and he just came up with the story. तो पहले तो ऑडियो बुक ही था, मतलब बुक नहीं था, ऑडियो ही था, और हम सुनाते थे इनाया को. Then I had to learn the story, क्योंकि कभी पापा घर पे नहीं थे, तो she would tell me the story of Indian Bobo and I'd be like मुझे नहीं पता. Then I learned the story, then I told her, then I said चलो इसको एक किताब बना के दे देते हैं as a birthday present to her. And then we thought नहीं, let's also publish it and make it more widely available. So that's how the book came about. And of course इनाया बहुत बार सुन चुकी है इस कहानी को. और फिर जब किताब आया तो then she was very excited to see the book and see the physical form. And फिर जब ऑडियो बुक आया I was very excited, क्योंकि फिर मुझे बैठ के सुनाने की जरूरत नहीं थी. And in the last month तो I've had a sore throat all month. I don't know why, Okay. So like I feel like my throat gets tired and I was just like बस अभी मैं और कहानी नहीं सुना सकती हूँ, मैं बोर हो गई हूँ, या ये कहानी कितनी बार सुनाऊं. I'm just like here's Audible. She also knows how to access it on my phone. She knows my password. She goes to Audible. She goes to the library. And that whole story कि आप अपनी आवाज में सुनाओ, वो भी हमने निपटा दिया, क्योंकि अभी अब मेरी आवाज में आप सुन सकते हो. Yeah, I just have to say to all the new age parents, you gotta start thinking outside the box. I mean, you Yeah, listen to guys, you have to it's write like, a book and put it out on Audible so that you have it in your own voice. okay, we'll save this bit for when Inaya grows up कि देखो ऐसे भी किया गया है आपके साथ. अच्छा मुझे ये बताइए कि कितना डिफरेंट था ऑडियो एक्टिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं, वी नो हाउ इट गोज, बट आप लोगों के लिए, बिकॉज यू बिन एक्टर्स एंड यू सो यूज्ड टू बीइंग ऑन स्क्रीन, हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग एन ऑडियो बुक स्पेशली फॉर योर डॉटर? अरे सबसे पहले बहुत ही लिबरेटिंग होता है जब आप सिर्फ ऑडियो कर रहे हैं. इंटरव्यूज में भी लोग पूछते हैं कि अच्छा जूम कॉल है, ऑडियो है, वीडियो है, क्योंकि ऑडियो में रिलैक्स ही हो जाता है कोई, क्योंकि आधा तो हम सोचे कि मेकअप, एंगल्स, कॉस्ट्यूम कैसे दिख रहा है, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं, जब वो सब हटा देते हैं. बट ऑफ कोर्स जब आप ऑडियो बुक के लिए भी जाते हैं तो कोई आपका वीडियो भी ले रहा है, तो नाउ एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड ऑन वीडियो. बट आप फोकस कर सकते हैं सिर्फ अपनी आवाज पे, जहाँ पे एज एन एक्टर ऑल्सो हमने बहुत सारे फिल्म्स किए हैं या शोज किए हैं, और कुछ सीन्स में डबिंग की जरूरत हुई है, जहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. And then when you're sitting in that dubbing studio and you have these wonderful mics that capture every nuance of what you're saying, so it's really, I love words and I love listening, and I feel like it's so evocative, and you can really use your imagination to think about stuff, and it's so liberating also जब आप खाना बना रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप गाड़ी में लोग रेडियो सुनते हैं, so it's so nice, like when it was just radio also, there's something to that. Of course I love the audiovisual medium as well,
but I really do think that there's a lot of sensory stuff that comes from audio. True. And when you're putting it this way, we can literally see it on your face how relaxed you're. Like, हाँ ठीक है. I love visual also, but this is so relaxing for me Yeah. and this is so easy for me. Yeah. What is the kind of relationship that Soha and Kunal share with their daughter? इनाया के साथ आपका relationship कैसा है? And I'm asking this for all the new age parents because अभी बहुत pressure है कि नहीं दोस्त ही बना के रखना है और बिल्कुल वैसा ही मेंटेन करना है. कभी कभी दादा दादी भी आ जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बच्चे को ऐसे पालना है. आप लोगों का रिलेशनशिप कैसा है? ये तो बहुत ही एक मतलब बहुत ही लंबा सवाल देना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई ट्राई टू बी ब्रीफ कि इट्स अ प्रोसेस और ट्रांजिशंस बहुत होते हैं क्योंकि अभी ये नया 5 साल की है. शुरुआत में कुछ और था, मैं तो पागल ही हो गई थी. मैं सीरियसली 2 साल से आई रियली आई एम वेरी थैंकफुल दैट माय हस्बैंड, माय इन-लॉज, माय फ्रेंड्स आर स्टिल विथ मी, क्योंकि मैं एक्चुअली पागल हो गई थी. मैं बहुत ही कंट्रोलिंग थी. मुझे अभी भी लगता है कि मैं सबसे बेस्ट इन्फ्लुएंस हूँ इनाया की लाइफ में, लेकिन मैं किसी और को कुछ करने ही नहीं देती थी, you know, and it must have been very annoying as a person. So Kunal will probably tell you I'm still very annoying, but झगड़े तो बहुत होते थे, आज भी होते हैं, because everybody has their own opinion on what is the right way to parent. But I'm happy कि because I'm the one doing most of the heavy lifting, that my rules prevail. अभी इनाया भी, इनाया से पूछो अगर कुणाल and me are both there and Kunal will say इनाया you want some ice cream, सबसे पहले वो मेरी तरफ देखेगी क्योंकि उसको पता है कि रूल्स मैं बनाती हूँ. तो पूछे कि मुझे अलाउड है या नहीं, कुणाल से अरे मैं बाप हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आइसक्रीम खा सकते हो, फिर भी she'll be like mama can I have some, and he finds it very annoying, but that's just by virtue of the fact that I've been around her more. I think that you have to figure out your own balance, but don't lose your priorities क्योंकि I think कि बच्चे माँ बनने के बाद, बाप बनने के बाद, the बच्चा becomes everything. और सारे मतलब बच्चे के पीछे भागते रहते हैं, and that's not necessary. बच्चा को भी इतना भाव मत दो. एक दूसरे को जैसे आप पहले शादी से मतलब बच्चा होने से पहले शादी के बाद एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते थे, that's important to do. You know, your work, your ambitions, don't lose focus on those. You know, so this was a learning process for me, and I'm just about finding my balance now. It's so refreshing when a celeb comes on screen and says stuff like this because otherwise everybody wants to be prim and proper ना कि नहीं हम तो बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, हमें पूरा support है. It's so relaxing to hear कि Soha went mad while bringing up. I went totally mad, and I'm still half mad. We are glad you are that still half mad because from your Instagram we are all very impressed and we are like अगर एक life होनी चाहिए तो सोहा जैसी होनी चाहिए because आप लोगों का लेकिन एक लाइफ होनी चाहिए तो इनाया जैसे होनी चाहिए. Oh, that's it. She's got a great life. Yeah, we'll wait until she becomes a mother if she chooses to become. I keep telling her, बच्चा, when you have your own child like we do, I'll say फिर आप देखना. When she said you're so impatient, mama, I'm like, you see how patient I am. You don't know. The way you're talking about her and the kind of replies that she gives you, it sounds like she's already matured beyond her age. She's very mature. And the kind of empathy and the kind of care that she shows towards animals, like you said, वो मैंने बहुत बच्चों में नहीं देखा है. I have a lot of kids at home running around. बहुत सारे animals हैं, but ये जो quality animal whisperer वाली है बहुत कम बच्चों में होती है, and it's very important that they learn it. I think that is also a very important value that you're trying to, you know, sort of give out through this audio. And it's not even that we're trying to give it out. वो बचपन से इनाय के अंदर ही था. We're trying to make sure कि वो हम निकाले नहीं. वो उसको रहना ही चाहिए ऐसे. Correct. So, just last two questions. Actually, I'll club them both. One is इनाया का relationship कैसा है घर में जो बाकी बच्चे उनके साथ? मतलब is she very friendly or does she like spending time with her animals and nature and stuff? Yeah, is she just like any other cousins in the family? She's very friendly. She enjoys the company of people. And like I think जैसे हर कोई है एक mood पे dependent है. कभी she wants to be alone and she's doing something. अगर वो किताब पढ़ रही है, अगर वो कुछ देख रही है, अगर वो खाना बना रही है, जैसे रोटी बनाने का बहुत शौक है, तो then वो पूरा ध्यान से वो कर रही है. फिर अगर बीच में कोई जैसे आ जाए से हेलो, फिर वो बिल्कुल भाव नहीं देती है उनको. तो उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि अच्छा आज ये लोग आ रहे हैं. And then she's in that format. So I feel like कि बच्चों को भी हम for granted ले लेते हैं कि चलो गाड़ी में डाल दिया, बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं.
ये लोग आगे बताया भी नहीं, तो उनको कोई कंट्रोल ही नहीं होता है. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिस्पेक्टफुल कि मैं उनको बताऊं कि ये हो रहा है आज. घर में तो कोई नहीं रहता है, कोई और बच्चे नहीं है, मैं हूँ कुणाल, unless you're referring to Kunal as a child, which is also fair. And there's Inaya. So, it's actually very peaceful. But लोग आते जाते हैं, हम लोग औरों के घर जाते हैं. You have to just mentally prepare. Okay. On that note, guys, Ini and Bogo find each other on Audible. You have to listen to it because one, मैं ये नहीं कहूंगी कि दो सेलेब्स ने किया है, लेकिन सोहा और कुणाल जो खुद पेरेंट्स है, जिसमें सोहा खुद कह रही कि मैं पागल हो गई थी in bringing up Inaya in her initial years. I think you should definitely give it a listen. Thank you so much for speaking with Thank me. It you. was a pleasure, Soha. Thank you. Rashi. Thank you, Thanks, Rashi. Rashi. Bye. Bye. 92.7 Big